डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोएम में मेनली विलियम वर्ड्सवर्थ अपने नेचर के लिए प्यार को शो करते हैं। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएट के बारे में कुछ लाइंस जानना जरूरी है। फर्स्टली, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश पोएट, a key figure of romanticism and the author of the most famous poem ever written about daffodils. So this is the complete point which you can write in the answer. अगर आपसे पूछा जाए कि आप लिखो पोएट के बारे में, तो आप यहाँ से 2-3 लाइन्स कलेक्ट करके लिख सकते हो, then you will be able to get full marks in that. He was a great lover of nature. इसी रीजन से इन्होंने इस पूरे पोएम में डैफोडिल्स की ब्यूटी और बेसिकली नेचर की ब्यूटी को बहुत ब्यूटीफुली दर्शाया है। गाइस, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले। इन दिस पोएम देयर आर 4 स्टैंजास, 4 स्टैंजास है और हर स्टैंजा में 6-6 लाइन्स है। इस पोएम का राइम स्कीम है ABCC। लर्न दिस। अगर पूछा जाए तो यू कैन राइट द राइम स्कीम एज वेल। इसके बाद दिस पोएम इज यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है? सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रेज ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की अप्रिसिएशन करना, नेचर को प्रेज करना, दैट इज यूलॉजी। तो इस पोएम में भी नेचर को प्रेज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूलॉजी। Stanza 1. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, वो खुद को एक क्लाउड से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक क्लाउड की तरह ही एक जगह से दूसरे जगह वंडर कर रहा हूँ। अब वंडर करने का यहाँ पे क्या सेंस बनता है? यानी कि बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मकसद के वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि क्लाउड एक जगह से दूसरे जगह वो वंडर करता है, राइट। अब क्लाउड कहाँ कहाँ वंडर करता है? वैलीज के ऊपर, हिल्स के ऊपर, घाटियों के ऊपर, राइट। एक जगह से दूसरे जगह बस ट्रैवल करता है या फिर वंडर करता है, घूमता है। फ्लोट यानी कि मूव करना, बहना, राइट। उसी तरीके से जो पोएट है वो भी एक जगह से दूसरे जगह नेचर की ब्यूटी को देख रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं विदाउट एनी पर्पस। When all at once I saw a crowd, तो अचानक से पोएट क्या देखते हैं? क्राउड, दैट मीन्स झुंड। झुंड इन द सेंस यानी कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि वो ब्राइट डैफोडिल्स देखते हैं। डैफोडिल्स इतनी ज्यादा ब्राइट है, इतनी ज्यादा शाइन कर रही है कि उन्हें देखकर लग रहा है कि वो गोल्डन है एंड उनका कलर येलो होता है, राइट। सो वो क्या कहते हैं कि अचानक से जब वो एक बारी इतनी सारी डैफोडिल्स देखते हैं, ये डैफोडिल्स कहाँ थी? लेक के बगल में, यानी कि झील के बगल में, झील के किनारे, ट्रीज के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी कि हवाएं चल रही हैं और जो डैफोडिल्स है वो हिल रही है, राइट। वो डैफोडिल्स क्या कर रही है? वो हिल रही है। ऐसा लग रहा है कि डैफोडिल्स डांस कर रही हैं, हवा चल रही है और डैफोडिल्स जैसे पेड़ पौधे कैसे हिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सारे डांस कर रहे हैं। फ्लटरिंग का मतलब है कपकपाना या फिर थरथराना, यानी कि हवा चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे डैफोडिल्स कपकपा रही हैं या फिर शिवर कर रही हैं। तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल डैफोडिल्स देख सकते हो कि कैसे डैफोडिल्स झील के किनारे हैं, पेड़ों के नीचे हैं, हर जगह छाई हुई है। Stanza 2. Consider us as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो इस कंप्लीट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब वो डैफोडिल्स को अचानक देखते हैं, यानी कि पिछली बार उन्होंने जैसे बताया कि अचानक उनकी नज़र बहुत सारे डैफोडिल्स पे पड़ती है, तो फिर वो डैफोडिल्स को जब देखते हैं तो वो डैफोडिल्स बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा ग्लो करती हैं, एग्जैक्टली लाइक स्टार्स। तो यहाँ पे वो डैफोडिल्स को कंपेयर करते हैं स्टार से। वो कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे डैफोडिल्स बहुत सारे हैं। ऐसा लग रहा है कि डैफोडिल्स जितनी सारी डैफोडिल्स यहाँ पे ग्रोन है, वो डैफोडिल्स का
कहीं अंत ही नहीं है, यानी कि वो इन्फिनाइट है। एग्जैक्टली जैसे कि स्टार्स, मिल्की वे में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। अब ये जो मिल्की वे है ये हमारी गैलेक्सी का नाम है, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। यानी कि मिल्की वे में कैसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वो लगातार टिमटिमाते हैं, शाइन करते हैं, कितने ब्राइट और कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं। वैसे ही हर जगह बे, यानी कि यहाँ पे मेनली ये वाटर बॉडीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो डैफोडिल्स है वो वाटर बॉडी के चारों तरफ, हर तरफ यानी कि फैले हुए हैं। और वो इतने सारे डैफोडिल्स हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनका कहीं अंत ही नहीं है। पोएट कहते हैं कि जब उन्होंने एक बार में, यानी कि ग्लांस, यानी कि एक बारी में उन्होंने देखा कि लगभग 10,000 डैफोडिल्स थे। यानी कि डैफोडिल्स इतने सारे हैं कि एक बार में जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे अराउंड 10,000, 20,000, यानी कि आपको बहुत सारे डैफोडिल्स दिखेंगे। यहाँ पे पोएट ने काउंट तो नहीं किया, लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जैजरेशन, जिससे हम आगे समझेंगे कि आखिर ये चीज क्या है। इसके साथ साथ पोएट ये भी कहते हैं कि जो डैफोडिल्स है वो हल्का फुल्का मूव कर रही है। जब हवा जब हवा बहती है तो ऑब्वियसली जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं या जो लीव्स होती हैं, वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि वो मेनली हल्का हल्का शिफ्ट होती है, हल्का हल्का वो मूव करती हैं। वैसे ही डैफोडिल्स भी टॉसिंग यानी कि डैफोडिल्स मेनली मूव कर रही थी एक साइड से दूसरे साइड। और साथ साथ जो डैफोडिल्स है वो इतनी ज्यादा लाइवली, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक, उनकी कलर, उनका ब्राइटनेस, उनका मेनली जो कलर है, ऐसा लग रहा है कि वो फुल ऑफ एनर्जी है। वो जो हवा के साथ जो हल्का हल्का मूव कर रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रही है, फुल्ली एनर्जेटिक है। स्टैंजा 3, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. So guys, इस स्टैंजा में पोएट का ध्यान उस लेक की ओर जाता है जिसके बगल में डैफोडिल्स उगी हुई थी। तो पोएट कहते हैं कि उन लेक्स में जो वेव्स उठ रही थी, यानी कि जो वेव्स थी उसमें अब एग्जैक्टली वो शाइन कर रही थी, वो ग्लो कर रही थी। अब वो ग्लो क्यों कर रही थी? क्योंकि सनलाइट जब उन वेव्स पे पड़ रही थी तो उसके रिफ्लेक्शन के वजह से वो सारी वेव्स ब्राइट और काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी, स्पार्कल कर रही थी। तो पोएट ऐसा कहते हैं कि भले ही वो वेव्स बहुत ज्यादा स्पार्कल कर रहे थे, ठीक है, वो वेव्स बहुत ज्यादा ब्राइट थे, लेकिन तभी भी जो डैफोडिल्स थी वो इतनी ज्यादा फ्रेश और इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि वो उन वेव्स से भी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, उनसे ज्यादा वो स्पार्कल कर रही थी। आउटडिड का मतलब होता है हराना, राइट, और ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि जो डैफोडिल्स थी वो खुशी खुशी, यानी कि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज्यादा ब्राइट थी, इतनी ज्यादा जॉयफुल थी कि वो उन वेव से ज्यादा स्पार्कल कर रही थी, ज्यादा वो ग्लो कर रही थी। फिर पोएट कहते हैं कि ऐसी कंपनी में, यानी कि ऐसे एटमॉस्फेयर में, कंपनी मीन्स ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे माहौल में, ऐसे सराउंडिंग में जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल डैफोडिल्स हो, ऐसे ब्यूटीफुल कंपनी में कोई भी इंसान खुश तो होगा ही। वैसे ही पोएट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। गे का मीनिंग होता है हैप्पी या फिर बहुत ज्यादा ब्लिसफुल। तो पोएट ऐसे कंपनी में खुद को बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस करते हैं। एक ऐसा स्टेट आता है जब पोएट की कॉन्शियसनेस अब खो जाती है, यानी कि अब वो उन डैफोडिल्स को देखते ही जाते हैं और उसकी ब्यूटी में वो खो जाते हैं। उन्हें और ना ही कुछ दिखता है, ना ही वो और कुछ सोच पाते हैं। बस एक चीज जो उनके दिमाग के अंदर आती है कि आखिर इन डैफोडिल्स को देखकर उन्हें क्या फायदा होगा, उन्हें फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट मिलेगा, इसका क्या फायदा उन्हें फ्यूचर में मिलेगा, क्या वैल्यू होगी इस सीन को देखने से। सो गाइस, फाइनली अब हम करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। सबसे पहले सिमिली, तो सिमिली कौन सी है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं। सिमिली में यूजुअली हम एज और लाइक का यूज करते हैं, दो चीजों में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। एग्जांपल्स हैं कुछ लाइंस जो कि आपके इस पोएम में है। I wandered lonely as a cloud, continuous as the stars that shine। तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए आपके सिमिली के। नेक्स्ट अलिटरेशन, तो अलिटरेशन क्या होता है? किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, राइट। तो हमने आपके हर स्टैंजा से जितने भी अलिटरेशन थे, मैंने सारी पैराग्राफ में हर स्टैंजा में मैंने जितने भी अलिटरेशन थे सबको मार्क कराया था, आपने उस समय देखा भी होगा। तो अब हम करेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल में हम कोई सेंटेंस, मतलब ये एग्जैक्टली एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होती है। इसका एग्जांपल देख लो, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस।
तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई एक बार में 10,000 तो नहीं काउंट कर सकता, इसलिए ये एग्जेजरेशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है, जैसे कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, tossing their heads in sprightly dance, outdid the sparkling waves in glee. The waves beside them danced. Then, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Crowd और host ये दोनों human things है, जिससे daffodils को personify करने के लिए यूज किया गया है। Overstatement, तो मेनली यहाँ पे कौन सी सेंटेंस है जो कि ओवर स्टेटमेंट है? मेनली यहाँ पे जो आपका लाइन है नेवर एंडिंग लाइन, ये एग्जाम्पल होगा ओवर स्टेटमेंट का, राइट। इसके बाद मेटाफर। तो मेटाफर में आपका कौन सा एग्जांपल्स है? एंड फ्लैशेस इन माय इनवर्ड आई। तो यहाँ पे जो इनवर्ड आई है ये आई ऑफ आवर माइंड को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होगा व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। ये भी आपका एग्जांपल होगा मेटाफर का। तो वेल्थ यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? हैप्पीनेस एंड द प्लेजेंट मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स व्हिच द पोएट कंसीडर्स एज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इसके बाद इमेजरी। तो आपका जो डेफोडिल्स का टाइटल है डेफोडिल्स, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इमेजरी। नेक्स्ट आपका एनास्ट्रोफे होता है। सो ये ओरिजिनल या फिर नॉर्मल वर्ड ऑर्डर का इन्वर्जन होता है, जैसे कि द शो टू मी हैड ब्रॉट, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस को उल्टा कर दिया है। व्हेन ऑन माय कोच आई लाई, व्हेन आई ले ऑन माय कोच, व्हेन आई लाई ऑन माय कोच, माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स, माय हार्ट फिल्स विद द प्लेजर। तो कुछ ऐसे होगा, इसे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को हम चेंज करके उसका इन्वर्जन दे देते हैं, राइट। तो गाइज यही था आपके इस कंप्लीट पोएम में। आई होप आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो इतना अगर आप करके जाते हो तो गाइज आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाता है और साथ साथ आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पूरे वीडियो में सारी चीजें कवर्ड है फ्रॉम योर डेफोडिल्स चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड, डू योर बेस्ट। और भी जितने भी चैप्टर्स के आपको समरीज चाहिए, सारे पोएम्स के समरी, सारे चैप्टर्स की समरी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, so you can check out. If you like the video, please share the video, like the video and subscribe to my channel now. Thank you so much.